आजकल एयर पोल्यूशन बहुत चर्चा में है। एयर पोल्यूशन सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की एक जटिल समस्या है। दो तरह के एयर पोल्यूशन होते हैं। काफी लोगों को ये जानकारी है कि आउटडोर एयर पोल्यूशन, जिसे हम एम्बिएंट एयर पोल्यूशन कहते हैं, इसके बारे में हर आदमी बात करता है। और दूसरा जो एयर पोल्यूशन है, जिसके बारे में ज्ञान कम है, वो है इंडोर एयर पोल्यूशन। यानी घर में अंदर जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसको इंडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं। हर साल पूरे विश्व में लगभग 80 लाख लोग विभिन्न बीमारियों की वजह से वायु प्रदूषण से मृत्यु होती है। अगर इन 80 लाख में देखा जाए तो लगभग 37 लाख आउटडोर एयर पोल्यूशन से और उससे ज्यादा लगभग 43 लाख इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी जिसकी अवेयरनेस कम है उससे ज्यादा लोग मरते हैं। अब सवाल ये है कि अगर एयर पोल्यूशन की स्थिति देखी जाए तो विश्व के अगर ऊपर के 20 शहर लिए जाएं तो उसमें भारत के 14 शहर तो भारतवर्ष के और 4 शहर हमारे उत्तर प्रदेश के, जिसमें कानपुर सबसे ज्यादा, अभी कुछ दिन पहले जो डाटा आया था उसमें सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कानपुर में था। कहने का मतलब है कहीं भी आप रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, हर तरफ एयर पोल्यूशन। अब प्रश्न ये उठता है कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी स्टडी किया गया है कि लगभग 40% बीमारियां तो हार्ट की होती हैं, 40% दिमाग में असर आ जाता है और 20% लगभग, मैं तो रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूं, तो 20% रेस्पिरेटरी डिजीजेस ये कॉज करता है। जैसे रेस्पिरेटरी डिजीज में अगर हम बात करें तो COPD है, एस्थमा है, ILD इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, आजकल नई डिजीज आ रही है, आई है, लंग कैंसर है। ये 3-4 बीमारियां हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं और इसी की वजह से मृत्यु भी होती है। ऐसे तो जिसको ये बीमारी नहीं भी हुई और एयर पोल्यूशन है तो उसके फेफड़े, अगर हम देखे जाएं कि जिनको पोल्यूशन से एक्सपोज नहीं है, ऐसा बड़ा मुश्किल से इंसान होगा, लेकिन उनके फेफड़े की शक्ति नापी जाए तो वो फेफड़े उनके ज्यादा मजबूत होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं। अब सवाल इस बात का है किया क्या जाए। करने का, जैसे मैं इंडोर एयर पोल्यूशन की बात कर रहा था, इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में जानकारी लोगों को कम है। अक्सर जब हम इंडोर की बात कर रहे हैं तो मतलब घर की बात कर रहे हैं। घर, लोगों को एक फॉल्स इंप्रेशन रहता है, घर बड़ी सेफ जगह है, घर में आ जाओ तो सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। ये एक हमारा फॉल्स इंप्रेशन है। क्योंकि जब आप इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में समझेंगे, इंडोर एयर पोल्यूशन होता क्या है। घर के अंदर सबसे ज्यादा औरतें हमारी जो हैं, खासकर गांव में, खाना जो पकाती हैं वो जो ईंधन का इस्तेमाल करती हैं। ईंधन 2 तरह के होते हैं, एक क्लीन फ्यूल होता है जैसे LPG है, इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा होता है बायोमास फ्यूल। बायोमास फ्यूल में लकड़ी है, कंडा है, क्रॉप रेजिड्यू है, तो ये जब जलता है तो इससे जो धुआं निकलता है उससे बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है और यही सब इंडोर एयर पोल्यूशन है। अदरवाइज आप घर में अगर सिगरेट भी पी रहे हैं, अगर घर में डस्ट भी ज्यादा है, घर में एलर्जी के कण, फंगस है, माइट्स हैं, तो ये भी सब इंडोर एयर पोल्यूशन की, इससे एलर्जी भी खूब होती है। कहने का मतलब है दोनों पोल्यूशन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल इस बात का है कि इसकी रोकथाम कैसे किया जाए।
अब रोकथाम तो करने का मकसद ये है कि भाई आप जानते हैं सोर्स अगर आप समझते हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन का, या तो व्हीकल्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं, मेनली ये दो चीज़ें हैं, या जो बाहर लोग लकड़ी जलाते हैं या क्रॉप रेजिड्यू जो बच जाता उसको जलाते हैं, इन सबों के वजह से आउटडोर एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अब सरकार को काम करना पड़ेगा कि कैसे इंडस्ट्रीज एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अब दूसरा इंडोर एयर पोल्यूशन की बात है। अब हम आपको बताएं कि लगभग 50% भारत की जनता जो है बायोमास फ्यूल का माने खाना जो है वो लकड़ी और कंडे से बनाती है। तो अब सवाल है, अभी आपने देखा उज्ज्वला प्रोग्राम आया भारत सरकार का, तो उसमें लोगों को कोशिश की जा रही है कि गैस के चूल्हे एलपीजी दिया जाए। तो एलपीजी तो हमने बताया कि अच्छा फ्यूल है और इससे इस तरह की बीमारियां नहीं होती हैं, लेकिन महंगा है, करना पड़ेगा। दूसरा बेस्ट तरीका है बिजली इतनी पैदा हो जाए कि हर आदमी खाना बिजली से बनाए, तो बिजली भी एक क्लीन ईंधन है और उससे भी इस तरह की बीमारियां नहीं होती। आजकल गांव में ऐसे ऐसे चूल्हे भी बना दिए गए हैं कि जो स्मोकलेस चूल्हे होते हैं, जिसमें चिमनी से बाहर धुआं निकल जाता है। और घरों में भी हम लोग एडवाइस करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन के रोकथाम के लिए कि जो चूल्हा है वो बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, खिड़की के पास होना चाहिए। औरतों को हम लोग सजेस्ट करते हैं कम से कम समय में खाना पका लेना चाहिए। जितना समय आप खाना पकाने में इस्तेमाल करेंगे उतना ही धुआं आपके शरीर में जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि इसकी रोकथाम भी अति आवश्यक है। हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे हमें करने की बात है भाई, हम कम से कम पोल्यूशन फैलाएं, बाहर कुछ मत जलाएं, घरों में पेड़ लगाएं, गमले लगाएं जिसमें हरियाली हो तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अब सवाल ये एक सवाल और उठता है कि जो सांस के रोगी हैं जिसमें अस्थमा और सीओपीडी और आईएलडी आता है, वो एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट पड़ता है? मैंने ये कहा कि ये तो एक तो कॉज भी कर सकता है, पॉजिटिव एजेंट भी हो सकता है। दूसरा, जिनको ये बीमारियां हैं तो उनमें ये जैसे पोल्यूशन लेवल हाई होता है, ये बीमारियों का जो है अटैक करने लगता है, एक्सेसरबेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम तो हमेशा कहते हैं भाई ऑक्सीजन घर जाइए, अस्पताल में जाइए, क्योंकि जब फेफड़ा कमज़ोर होगा तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन ये कि जाने से पहले आजकल पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी आ गए हैं मार्केट में, तो आप जैसे अस्पताल जाने के पहले पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर से वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है तो वो आपको लेना पड़ेगा। मेरा मैसेज हर एक से यही है कि पोल्यूशन दिखने वाली चीज़ नहीं है, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये काफ़ी नुकसान कर रहा है और हमें इसके रोकथाम के लिए हम अपने स्तर से जो भी कर पाएँ हमें ज़रूर करना चाहिए।